कार्तिक महात्म्य तीसरा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा का यह संवाद सुनकर नारद जी ने उनसे विनती की, हे पितामह, कार्तिक मास में आपने तुलसी मंजरी और भगवान शालिग्राम का जो महत्व बताया है उसे कृपा कर विस्तार पूर्वक कहें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुलसी मंजरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। जो जन अपने पितरों का श्राद्ध भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष करते हैं उसके पितृ को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु भगवान शालिग्राम की प्रतिमा का दान करते हैं उन्हें पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचदेव की अलग अलग पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का केतकी के फूलों से, भगवान शिव का पूजन बिल्व पत्रों से, रक्त पुष्पों से सूर्य का, धतूरे के पुष्पों से गणेश जी का एवं शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का पूजन कमल से और लक्ष्मी का पूजन मालती एवं चंपा के पुष्पों से करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। किंतु जो भक्त भगवान का पूजन तुलसी से करता है उसकी महिमा तो कही ही नहीं जा सकती। तुलसी की महिमा ही ऐसी है कि जो जन तुलसी वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है वह अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। हे पुत्र, तुलसी की माला धारण किए यदि किसी की मृत्यु हो जाए वह अविलंब वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी वृक्ष पर जल चढ़ाना गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यदायी है। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह शांत चित्त होकर विधि विधान पूर्वक तुलसी का पूजन करे और प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना करे, हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, कार्तिक मास में क्या किसी अन्य वृक्ष की पूजा भी की जाती है? यह प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने बताया, हाँ पुत्र, आंवले के फूलों एवं पत्तों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने वाला सोने के आंवले प्राप्त करता है। किंतु हे पुत्र, द्वादशी तिथि को आंवले एवं तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले अथवा तुलसी के पत्तों को तोड़ने का अपराध करता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास के व्रतधारी को ब्राह्मणों को सम्मान सहित भोजन, चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। व्रती को यह भी चाहिए कि पूरे मास वह भूमि पर शयन करे और कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करे, प्रभु के गुणानुनाद के उपरांत जो समय बचे उसमें मौन व्रत धारण करे। ऐसा करने वाला शूरवीर और तेजस्वी होता है। हे पुत्र, जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक ही बार भोजन करता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को किसी प्रकार का तामसी अथवा बासी भोजन नहीं करना चाहिए। भूल से भी देवता, वेदों और ब्रह्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न, यह सब तामसी माने गए हैं। पृथ्वी का फूल, मूली, गाजर, बैंगन, पेठा, जंगली घिया, लहसुन, प्याज तथा दोबारा पकाया गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पृथ्वी का फूल गोभी है। रजस्वला, नारी, मलेच्छ, पतित और पाखंडी, इनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। भोजन में संयम बरते और इस नियम से भोजन करे। प्रतिपदा को पेठा, दूज को बैंगन, तृतीया को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेलफल, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को
परमल, एकादशी को बैर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या अथवा पूर्णमासी को नारी फली वाला साग का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, कार्तिक मास भक्ति भावना को बढ़ाने वाला है, इसलिए श्रद्धालु को मन की पवित्रता बनाए रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्न की शुद्धता मन को भी शुद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य में तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। कार्तिक महात्म्य तीसरा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा का यह संवाद सुनकर नारद जी ने उनसे